इन बहसों से किसको खतरा है? कौन सामाजिक न्याय नहीं चाहता? आप जानते हैं वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान का राज नहीं चाहते। ये वही लोग हैं जो भारत के संविधान से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता नामक शब्द को संविधान से हटा देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। ये वही लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि मनुस्मृति ने जो वर्ण व्यवस्था बनाया, जिसमें जाति जन्म के आधार पर और जिस जाति में व्यक्ति ने जन्म लिया उसके आधार पर उसको किसी को श्रेष्ठ माना जाए और किसी को नीच माना जाए, वो चाहते हैं कि उनका वो श्रेष्ठता बोध हमेशा जिंदा रहे और इसी आधार पर चाहे वो कितने भी नालायक हो। हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है, लेकिन कई बार इस सवाल को दबाने की कोशिश होती है, कई बार इस पर बातें खत्म करने की कोशिश होती है। और आप देख रहे हैं देश के कई हिस्सों में इस डिस्कोर्स को या तो खत्म कर दिया गया या फिर ये बहस चलाने वाले लोगों को जेलों में डाल दिया गया, उनकी कलमें छीन ली गई, उनकी किताबें फाड़ दिए गए। ये पूरे देश में चल रहा है। आखिर इन बहसों से किसको खतरा है? कौन सामाजिक न्याय नहीं चाहता? आप जानते हैं वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान का राज नहीं चाहते। ये वही लोग हैं जो भारत के संविधान से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता नामक शब्द को संविधान से हटा देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। ये वही लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि मनुस्मृति ने जो वर्ण व्यवस्था बनाया, जिसमें जाति जन्म के आधार पर और जिस जाति में व्यक्ति ने जन्म लिया उसके आधार पर उसको किसी को श्रेष्ठ माना जाए और किसी को नीच माना जाए, वो चाहते हैं कि उनका वो श्रेष्ठता बोध हमेशा जिंदा रहे और इसी आधार पर चाहे वो कितने भी नालायक हो, इसी आधार पर उनको श्रेष्ठ माना जाता रहे। वो लोग हैं जो अपनी सत्ता जो उन्होंने वर्षों वर्षों से इस देश के अंदर स्थापित करके रखी, वो सत्ता को आज भी स्थापित रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सामाजिक न्याय स्थापित हो, क्योंकि सामाजिक न्याय क्या करता है? सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग कहते हैं कि हम जन्मजात श्रेष्ठता में यकीन नहीं करते। एक लाइन में, अगर आप सोशल जस्टिस मानते हैं, सोशल जस्टिस का मतलब है कि समाज में न्याय हो, सबके अंदर बराबरी हो, मनुष्य द्वारा मनुष्य का जो शोषण है, जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हम चाहते हैं कि दुनिया में मनुष्य के द्वारा मनुष्यों का शोषण नहीं हो। सोशल जस्टिस भी तो यही कहता कि मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों का शोषण नहीं हो। क्यों किसी को ऊंच और किसी को नीच समझा जाए? तो इसलिए सामाजिक न्याय का बेसिक जो बुनियादी जो मतलब है वो है कि किसी को जाति और जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं माना जाना चाहिए। आदमी जो काम करे उसका महत्व होना चाहिए। तो इसलिए वो सामाजिक न्याय को, सामाजिक न्याय की आवाज को, सामाजिक न्याय की धारा को कुंद करना चाहते हैं। आज वो लोग जो सामाजिक न्याय को खत्म करना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्षता को खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने कई सारे फजूल मुद्दों के साथ देश की सत्ता में मौजूद हैं। 2014 में वो नौकरी देने के नारे के साथ आए थे और आज देश के कई सारे राज्यों में हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर वो सत्ता पे काबिज हैं और देश भर के संसाधनों को, देश भर के संपत्तियों को, खनिजों को अपने प्रिय पूंजीपति माफियाओं के हाथों में सौंप रहे हैं और जनता के ऊपर भयानक महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक्स, ये सब कुछ थोप रहे हैं। ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। हम कह रहे हैं कि इस विषय को समझना, लेकिन आज बिहार में जिस तरीके से भाजपा ने नीतीश कुमार को साइड करते हुए, सत्ता से अलग हटाते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया, ये जो शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण हुआ, ये कोई बहुत आसान नहीं है। देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर आप इसको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से उन्होंने ये सब कर लिया। नीतीश कुमार
जिन्होंने 20 वर्षों के अपने शासन काल में लगभग 10 बार मुख्यमंत्री के पद का शपथ लिया। आपको लगता है कि जो आदमी इस बात के लिए बदनाम हुआ कि वो कुर्सी के प्रेमी हैं, इसके लिए उनको कुर्सी कुमार नाम के उपनाम से उनको जाना गया इस बिहार में, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो बस इतना आसानी से शांतिपूर्ण तरीके से कुर्सी छोड़ देने वाले थे? कुछ तो इसके पीछे खेल है। और आज भाजपा बिहार में सत्ता में आते ही उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो भाजपा बिहार में वो काम नहीं कर रही थी नीतीश कुमार के पीछे चलते हुए, लेकिन आज उन्होंने करना शुरू कर दिया। आज भाजपा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी खुलेआम इस देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। इस पर अगर कहीं कोई न्यायालय है, अगर कोई मानवाधिकार आयोग है, तो उसको इस पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। किसी राज्य का मुख्यमंत्री कैसे कह सकता है कि किसी रंग का गमछा लेने वालों को चीन करके गोली मार दो? ये कितना गलत बात है। और बिहार के हर आदमी को बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म की चिंता किए हुए मुख्यमंत्री के इस बयान की कड़ी निंदा और भर्त्सना करने की जरूरत है। वो समाज में हिंसा पैदा करना चाहते हैं, वो एक समाज को उकसाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समाज में सांप्रदायिक उन्माद पैदा हो जाए, दंगे पैदा हो जाए। वो चाहते हैं कि जातियां आपस में लड़े ताकि हम उनसे अस्पताल के सवाल नहीं पूछ सके, ताकि हम उनसे ये सवाल नहीं पूछ सके कि आपने चुनाव में जो महिलाओं को 10,000 रुपए दिए, उसके बाद जो 2 लाख देने का आपने वादा किया था, वो 2 लाख रुपए आप उनको देंगे कि नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि हम नहीं पूछ सके कि स्कूलों में पढ़ाई होगी कि नहीं, लेबोरेटरीज होगी कि नहीं होगी। वो चाहते हैं कि हम नहीं पूछ सके उनसे, नहीं पूछ सके कि आप दम भरते हैं कि आप पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन इसी बिहार विधानसभा में जब 65% आरक्षण महागठबंधन की सरकार लाई थी, उस आज से ठंडे बस्ते में क्यों डाल कर रख दिया गया है? वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे बेसिक सवाल उनसे पूछे जाएं। इसलिए वो यूपी का बुलडोजर लेकर के चले, योगी का बुलडोजर। आपने देखा योगी राज कैसे यूपी में काम कर रहा है। लक्ष्मण जी यूपी से ही आते हैं, वो आपको बताएंगे। वही बुलडोजर यहां पर लेकर, इनका बुलडोजर गरीबों के घरों पर चलता है। लगातार दलित महादलितों के घर तोड़े जा रहे हैं। जो भी आहर, पोखर, नहर, तालाब के किनारे बसे भूमिहीन लोग हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कोई उनका रोक नहीं है। और ये गमछी का रंग पहचान रहे हैं। वैसे इनके गुरु भी माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कपड़े के रंग से किसी को पहचानने के बाद कर चुके। हम पूछना चाहते हैं भाजपाइयों से, पूछना चाहते हैं कि आसाराम बापू के कपड़े का क्या रंग है? क्या रंग है राम रहीम का, रामपाल का? और ये बताओ कि कुलदीप सिंह सेंगर कौन से रंग की गमछी लेकर के घुमा करता है? जिसने बेटियों के बोटियों को नोच डाला, उसके ऊपर तुम्हारा कोई बयान नहीं। इस देश का माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ हमें खड़ा होने की जरूरत है। आज ये लोग भाजपा सामाजिक न्याय की आवाज को कुंद करने के लिए किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति को सामने करके पिछड़े समाज की तमाम लड़ाइयों को खत्म कर देना चाहिए। और लगातार इनके साजिश चल रहा है। आपने देखा मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बना दिया, यहां पर इनको बना दिया, और ऐसे ही देश भर के राज्यों में जहां भी तनिक सोशल जस्टिस की बात होती है, वो सोशल जस्टिस की बात को दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप सचेत लोग हैं, आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, आप सामाजिक न्याय को ठीक तरीके से समझ रहे हैं। बताया सतीश भाई ने कि कैसे पिछले जमाने में हो रहे थे, कैसे जुल्म और अत्याचार हुए। उस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, बुद्ध ने लड़ाई लड़ी, कबीर ने लड़ाई लड़ा, फूले ने लड़ाई लड़ा, पेरियार ने लड़ाई लड़ी, डॉक्टर अम्बेडकर लड़े, बाबू जगदेव प्रसाद लड़े, लड़े सिंह यादव लड़े, कितने लोगों ने लड़ा, जगदीश मास्टर लड़े, रामस्वरूप वर्मा लड़े। कई सारे लोगों के संघर्षों के बदौलत हमें अधिकार हासिल हुए। तो ये लड़ाइयों की एक सीरीज है जो चलती आ रही है, जो अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, पहले से स्थापित जो शोषण पर आधारित व्यवस्था है, उसकी मुक्ति के लिए हम लड़ रहे हैं। और आज भी उसको मौजूद रखने के लिए, आज भी उसको स्थापित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने संविधान लिख दिया, अब स्वतः आपको सारे अधिकार मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा
कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आपको संघर्ष करना होगा, संगठित होना होगा, नहीं तो अगर ये संविधान गलत लोगों के हाथों में चला जाएगा तो वो इस संविधान का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका नुकसान इस देश के बहुजनों और दलितों को हो सकता है। और आज उसका नुकसान हो रहा। आप देख रहे हैं एक छोटा सा यूजीसी का बिल, जिसमें बहुत कुछ नहीं था। पिछले दिनों हमारे भाई रोहित वेमुला हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मारे गए। हमने कहा ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, संस्थानिक हत्या है। उसके बाद कैंपस के अंदर डेमोक्रेसी के लिए विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जो हमारे बच्चे गांव से पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने की लड़ाई हम लोगों ने शुरू की। हमने उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया और हमारी लड़ाई के बदौलत एक यूजीसी का कानून आया जिसमें डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमारे लिए ऐसा कोई ट्रिब्यूनल, कोई कोर्ट, कोई व्यवस्था बनेगी जहां हम अपनी बात को रख सकते हैं। इससे क्या दिक्कत है? समानता से किसे दिक्कत है? कौन चाहता है कि लोग समान नहीं रहे, एक तरह से नहीं रहे? आप इस बात को समझिए, इससे बहुत कुछ नहीं होने वाला। इस बिल में ऐसा भी बहुत कुछ नहीं था जिससे इतना तमाशा करना, लेकिन हुआ। इस देश के अंदर चंद लोग, 1, 2, 3% लोग सड़कों पे उतर गए, हंगामे किए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें आज तक दलित पिछड़ों को रिजर्वेशन नहीं मिला, जहां आज भी कॉलेजियम सिस्टम से जज चुने जाते हैं, वहां उन लफंगों की जो कुर्ता फाड़ करके शहर के चौक चौराहों पर प्रदर्शन कर रहे थे, आपके भी शहर में उन्होंने किया होगा, सारे शहरों में उन्होंने 10-20 लोग, 30 लोगों ने किया, उनकी बातों का संज्ञान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया। बड़ी बड़ी घटनाओं का संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय नहीं लेता। बड़े बड़े बलात्कार हो रहे हैं, यहां पर नीट की तैयारी कर रही छात्रा का रेप और मर्डर हुआ पटना में, वो केस सीबीआई को देकर दबा दिया गया। बड़े बड़े घटनाओं का संज्ञान माननीय लोग नहीं लेते हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन लफंगों के प्रदर्शन का संज्ञान लिया और यूजीसी बिल को स्थगित कर देने का काम। ये ऐसा ही करते हैं। हम लोगों को एक बार बीच में महागठबंधन का सरकार बनाने का मौका मिला। बिहार में हम लोगों ने जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण कराया। जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण में जो रिपोर्ट आया, मैं समझता हूं कि बिहार की समस्त जनता को उस रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए। सभी लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में जानना और समझना चाहिए। उस रिपोर्ट में आया कि आज भी आजादी मिलने के 80 वर्षों के बाद भी पिछड़ों दलितों को उनको अनुपात के हिसाब से इस देश के अंदर हिस्सेदारी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।